हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है, जहां आपको ज्ञान भरे वीडियो देखने को मिलता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है एड्स क्या है, यह मनुष्यों में कैसे होता है तथा इसके रोकथाम के क्या उपाय है। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। एड्स यानी कि उपाजित प्रतिरक्षा नाशक रोग समूह, जिसका अर्थ है कि एड्स मनुष्य जाति में स्वाभाविक रूप से शुरू नहीं हुआ बल्कि मनुष्य जाति के अपने ही कुछ कर्मों के कारण उपाजित हुआ। यह एक संक्रामक रोग है जो कि HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस नाम के विषाणु के संक्रमण की वजह से होता है। जब यह विषाणु शरीर में प्रवेश कर जाता है तो ब्लड में पहुंचकर व्हाइट ब्लड सेल्स में मिलकर उसके DNA में पहुंच जाता है, जहां वह विभाजित होता है और रक्त के सफेद कणों पर आक्रमण करता है। धीरे धीरे ये सफेद कणों की संख्या बहुत कम कर देता है। उसी कमी या समाप्ति के साथ शरीर की रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता समाप्त होती जाती है। यह विषाणु शरीर में प्रवेश करने के बाद समाप्त नहीं होता है और इसी स्थिति को एड्स कहा जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार एड्स 2 वायरस के कारण होता है, HIV-1 और HIV-2। HIV-1 वायरस दुनिया भर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला वायरस है और HIV-2 वायरस ज्यादातर वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है। ये दोनों वायरस रेट्रोवायरस नामक प्रजाति के हैं जो अपना DNA इंसान के DNA से मिला देते हैं और जिंदगी भर उस इंसान के DNA के साथ रहते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि मानव शरीर में पाया जाने वाला वायरस मनुष्यों में बंदरों की प्रजातियों से आया है, क्योंकि बंदरों में पाए जाने वाले HIV वायरस और मानव शरीर में पाए जाने वाले HIV वायरस में काफी समानताएं हैं। 1930 से 1940 के बीच पहली बार इंसानों में यह वायरस मिला, जो माना जाता है कि बंदर का मांस खाने वाले कुछ अफ्रीकी आदिवासियों में पाया गया था और पूरी दुनिया में फैल गया। भारत देश एड्स के मरीजों की संख्या के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। HIV के संक्रमण के कारण वजाइनल, एनल और ओरल सेक्स। HIV/AIDS से ग्रसित व्यक्ति के साथ असुरक्षित सेक्स करने से इसके वायरस आपके शरीर में आ जाते हैं। ये वायरस किसी के शरीर में चुंबन द्वारा भी आ सकता है, पर इसकी संभावना कम होती है क्योंकि थूक में HIV का वायरस कमजोर होता है और चुंबन करते समय कम से कम 1 से 2 लीटर थूक एक्सचेंज हो एक दूसरे का तभी संभव है थूक द्वारा HIV यानी एड्स होना। माँ द्वारा यदि जन्म देते समय माँ में HIV वायरस मौजूद है तो वह वायरस बच्चे के अंदर आ सकता है। यदि जन्म देने के बाद किसी कारण से मां के अंदर HIV का वायरस आ जाता है तो ये बच्चे में स्तनपान के द्वारा भी आ सकता है। सही समय पर सही कदम लेने से यह रोका जा सकता है। सही कदम नहीं उठाने के कारण तकरीबन 30% बच्चे जन्म से ही एड्स से संक्रमित होते हैं। इंजेक्शन। किसी HIV के मरीज के शरीर में इस्तेमाल की गई सुई को किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में इस्तेमाल करने से एड्स फैल सकता है। शल्य चिकित्सा शास्त्र। शल्य चिकित्सा शास्त्र यानी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो सर्जरी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर एड्स के मरीज के शरीर पर इस्तेमाल की गई हो और उसे बिना अच्छे से साफ किए दूसरे के शरीर में इस्तेमाल किया जाए तो एड्स फैल सकता है। संक्रमित रक्त। HIV/AIDS से ग्रसित व्यक्ति का खून बिना जांच किए किसी को चढ़ा दिया जाए तो उससे भी एड्स हो सकता है। म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन जो शरीर के आंतरिक अंगों को घेरे रहती है और सभी कैविटीज की सबसे ऊपरी परत होती है। यदि उसमें HIV का संक्रमित रक्त लग जाता है तो उस व्यक्ति को HIV हो सकता है। जैसे कि यदि किसी को चोट लगी हो और उस चोट पर किसी व्यक्ति का खून लग जाए जिसे एड्स हो तो उस खून में मौजूद HIV वायरस उस चोट लगे हुए हिस्से से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। एड्स किन कारणों से नहीं फैलता है? पहला, कीड़े मकोड़ों के काटने से। दूसरा, किसी एड्स के मरीज के मूत्र और पसीने से। तीसरा, शौचालय या स्विमिंग पूल को इस्तेमाल करने से। चौथा, एड्स के मरीज का टॉवल या कपड़ा इस्तेमाल करने से। पांचवा, HIV के मरीजों को छूने से या साथ काम करने से। छठा, एड्स के मरीज के साथ एक थाली में खाने से। सातवां, एड्स के मरीज का किसी के सामने छींकने से या खांसने से भी HIV/AIDS नहीं फैलता है। HIV के लक्षण: बुखार होना, ठंड लगना, सूजी हुई लसिका ग्रंथियां,
मांसपेशियों में दर्द और जोड़ों में दर्द होना, त्वचा पर लाल चकत्ते होना, गला खराब होना, दर्दनाक मुंह के छाले होना, सिर दर्द होना, जी मिचलाना, पेट की खराबी होना, वजन घटना, खांसी होना, रात में पसीना आना, आवर्ती या दीर्घकालिक दस्त होना, तंत्रिका संबंधी समस्याएं जैसे ध्यान केंद्रित करने में परेशानी, स्मृति हानि और भ्रम होना, अत्यंत थकावट होना। एड्स से बचाव के उपाय: यौन संपर्क के समय कंडोम का प्रयोग करें। मादक औषधियों के आदी व्यक्ति के द्वारा उपयोग में ली गई सिरिंज व सुई का प्रयोग न करें। एड्स पीड़ित महिलाएं गर्भधारण न करें, क्योंकि उनसे पैदा होने वाले शिशु को ही रोग लग सकता है। रक्त की आवश्यकता होने पर अनजान व्यक्ति का रक्त न लें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबा दें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, लव यू, बाय बाय।